अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पबजी दुनिया में खेली जाने वाली मशहूर तरीन गेम्स में से एक है। बच्चे और बड़े दोनों ही इस गेम को खेलने का बहुत शौक़ रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गेम को बनाने वाला आदमी बहुत ज़्यादा गरीब था। फिर अचानक से उसे गेम बनाने का आइडिया आया और फिर उसने पबजी गेम को बनाकर न सिर्फ अपनी गुर्बत को ख़त्म किया, बल्कि इस गेम की वजह से वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। जी हाँ दोस्तों, पबजी गेम बनाने वाले शख्स का नाम ब्रेंडन ग्रीन है। दोस्तों, पबजी गेम बनाने से पहले ये शख्स एक फ़ोटोग्राफ़र और डीजे था। इसके अलावा पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनिंग भी करता था। ब्रेंडन अपनी ज़िंदगी का गुजारा शादियों में फ़ोटोग्राफिंग करके और डीजे बनकर करता था। ब्रेंडन को फ़ोटोग्राफिंग करने का बहुत शौक़ था। फिर ये कुछ अरसे के लिए ब्राज़ील फ़ोटोग्राफिंग करने के लिए चला गया। फ़ोटोग्राफिंग करते करते इसको एक लड़की से प्यार हो गया और इसने लड़की से शादी कर ली। बदकिस्मती से शादी करने के चंद साल बाद ही ब्रेंडन और इसकी बीवी की तलाक हो गई। ब्रेंडन ने इस सदमे की वजह से सारे काम छोड़ दिए और इस पर बहुत ज़्यादा गुर्बत आ गई। ब्रेंडन ने फैसला किया कि वो ब्राज़ील छोड़कर आयरलैंड वापस अपने पेरेंट्स के पास चला जाएगा, मगर इस बेचारे का बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। जहाज़ की टिकट ख़रीदना तो दूर की बात, इस बेचारे के पास 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। फिर इसने हिम्मत करके जहाज़ की टिकट ख़रीदने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। दोस्तों, ये काम करने के बाद ज़्यादातर अपना वक्त कमरे में ही गुजारता था ताकि बाहर जाने से इसके पैसे खर्च ना हों। कमरे में ज़्यादा देर रहने की वजह से इसने अपनी बोरियत कम करने के लिए वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त जल्दी कट सके। गेम्स खेलते खेलते इसको वीडियो गेम्स का काफ़ी शौक़ होने लगा। ब्रेंडन कोई डेवलपर तो नहीं था, लेकिन इसका शौक़ गेम्स में काफ़ी बढ़ता चला गया। 2014 में जब कुछ ही अरसे बाद इसने जहाज़ की टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा कर लिए तो ब्रेंडन वापस अपने पेरेंट्स के पास आयरलैंड आ गया। लेकिन आयरलैंड आकर भी इसकी गुर्बत ख़त्म ना हुई। ये हुकूमत की तरफ से मिलने वाले वेलफेयर के पैसों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। ब्रेंडन फोटोग्राफिंग भी छोड़ चुका था। इसके पास करने को और कुछ भी नहीं था। फ्री गेमिंग मोड्स बनाने शुरू कर दिए। इसको एक जापानीज़ फिल्म रॉयल बैटल बहुत पसंद थी। ब्रेंडन को इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। ब्रेंडन ने इस फिल्म की कहानी से मुतासर होकर एक आर्मा 2 गेम में मोड बना लिया और साथ साथ ही गेम्स की कोडिंग सीखना भी शुरू हो गया। आर्मा 2 गेम में बनाया गया इसका मोड काफ़ी मशहूर हो गया। इस मोड की वजह से इसको मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से एज आ कंसल्टेंट की जॉब्स ऑफ़र हुई। इन ऑफ़र्स की वजह से ब्रेंडन बहुत खुश था। इसने सोनी ऑनलाइन गेम्स इंटरटेनमेंट नामी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दी। इसने 2 साल तक H1Z1 नामी एक गेम पर सोनी ऑनलाइन गेम्स कंपनी की तरफ से काम किया। फिर 2 साल बाद 2016 में ब्रेंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू व्हेल ने रब्ता किया और इसको खुद की एक बैटल रॉयल गेम बनाने की ऑफ़र की। इसने इस पेशकश को कबूल किया और साउथ कोरिया चला गया। दोस्तों, पबजी का मतलब पेयर अननोन बैटल ग्राउंड है। पेयर अननोन ब्रेंडन का नाम था जो कि ये गेम में यूज़ करता था और इसने इसी नाम से पबजी का नाम रखा। फिर दिसंबर 2017 में पबजी को जस्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद 2018 में इस गेम को प्ले स्टोर और एक्सबॉक्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। खुशकिस्मती से इस गेम की सेल इतनी ज़्यादा हुई कि ब्रेंडन की ज़िंदगी ही चेंज हो गई। दोस्तों, 1.5 साल में पबजी गेम की 6 करोड़ कॉपीज़ सेल हुई और मोबाइल्स में कुछ ही अरसे में इस गेम को 300 मिलियन लोग इंस्टॉल कर चुके थे। यूँ ब्रेंडन की ज़िंदगी अचानक से तब्दील हो गई। नाज़रीन, आज ब्रेंडन की नेटवर्थ $200 मिलियन से भी ज़्यादा है। इस बात से वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर है कि मेहनत करने वाले इंसान की मेहनत अल्लाह ताला कभी भी ज़ाया नहीं करता। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।